हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने से पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम एंड इट डिनोटेड बाय आई सी। ठीक है। तो कैसे इसको समझते हैं, कैसे देखते हैं, आई समझते हैं। तो देखो, ये मेरे पास इंटरफेस है, ये है डेंसर मीडियम और ये है हमारे पास रेयर मीडियम। अब जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो मान के चलो ये इस पॉइंट पर जो लाइट है वो जा रही है। जैसे मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मल ड्रॉ करने पर ये लाइट रे इस तरह से जा रही है। ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ठीक है। अब मान के चलो सेकंड वाले केस में मैं अगर यहाँ पे ये आई की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बैंड होगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी बड़ा बनता जाएगा। ठीक है। अब तीसरे वाले केस में क्या हुआ, लाइट रे है, अब हमने आई को और बढ़ा दिया तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी और ज़्यादा बढ़ गया और ये लगभग इस लाइन पे आ गया। मतलब ये जो आर बना रहा है ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही कहलाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल। तो क्या हुआ, पहले मैंने यहाँ पे जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बैंड होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एंगल आई था तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल ये आर आ गया। अब जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आर की वैल्यू भी नॉर्मल के साथ बढ़ रही है। अब क्या हुआ, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट आई को इतना बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ आर जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो हमारे पास वो वैल्यू जिस पर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इसमें मेन कंडीशन ये रहती है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तब ये कंडीशन होगी। तो इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। कि रेयर मीडियम के अंदर जो एंगल ऑफ है रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होगा। तो इस पर जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो किसमें होता है? डेंसर मीडियम में। और इसको डिनोट करते हैं आईसी से। तो ये था क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में। इसी का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान के चलो, जैसे मान के चलो ये इंटरफेस बनाया हुआ है मैंने, ये मेरी रेयर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब मान के चलो कि ये वाली कंडीशन थी जिसमें क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब मान के चलो कि मैं इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो कुछ ऐसा फिनोमिना होगा। देखो, ये नॉर्मल है, अब मैंने इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा दी, आई की वैल्यू मैंने IC से भी ज़्यादा कर दी। तो जैसे मैंने ऐसा किया तो जो ये वैल्यू 90 डिग्री हो रही थी ये इसी मीडियम में वापस बैंड हो गई। ये हो गया एंगल आर। तो अब जो ये इसी मीडियम में वापस आ गई इसी को बोला
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज करी, आर की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब एक वैल्यू ऐसी आई जिसमें आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। मान के चलो कि आई सी की वैल्यू, जो आई की वैल्यू है ये 45 डिग्री है। इस वैल्यू पे ऐसा हुआ कि जो आर है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू अगर लेता हूँ, मान लो 60 डिग्री ली, तो उस पर ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होगी, वापस उसी मीडियम में लौट गई। तो यही कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई ये जो एंगल आर के बराबर होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो देखो इसके अंदर पढ़ते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट ए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये एंगल मुझे दिख रहा है, अगर ये जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। कैसी कंडीशन है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाए, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम। तो लाइट रे सेम डेंसर मीडियम में लौट के आ जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसके बारे में देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल डेंसर टू वन ऑप्टिकल रेयर मीडियम। कि पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में ही जानी चाहिए। अगर मान के चलो ऐसा होता है कि लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अगर वो इधर इधर बैंड होती है, क्योंकि डेंसर में जा रही है तो इधर इधर बैंड हो रही है, तो इधर जा ही नहीं पाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो इधर की इधर ही रहेगी। तो इसलिए पहली कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट रे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब अगर जो ये इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि लाइट डेंसर से रेयर में जाए। दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी लाइट उसी मीडियम में लौट के आएगी। तो ये दोनों जो हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको पढ़ना चाहिए। थैंक यू।